हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का 11th चैप्टर कॉनिक सेक्शन, जिसमें बच्चों हम सर्किल के क्वेश्चन कर रहे हैं, वृत्त के क्वेश्चन कर रहे हैं। आशा करता हूं इससे पिछले वाले वीडियोस आप बिल्कुल ढंग से देखे हैं, आपने रफ कॉपी में एक एक बात की प्रैक्टिस की है, फिर आपने फेयर कॉपी में उसी तरह से बातें लिखी है जिस तरह से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। बच्चों जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमें केंद्र के निर्देशांक दिए हुए थे, त्रिज्या दी हुई थी, हमने क्या निकाला, वृत्त का समीकरण निकाला। अब बच्चों इस वीडियो में हम किस तरह के प्रश्न करेंगे, एक समीकरण दिया हुआ होगा, उससे हमें केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या में निकालनी होगी। तो क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से। वृत्त का केंद्र और त्रिज्या में ज्ञात करनी है। x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। अब बच्चों बताओ वृत्त का समीकरण क्या था, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यहाँ पर h और k केंद्र के निर्देशांक, r हमारे पास क्या थी, त्रिज्या। अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, है ना। अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो सर हम पाते हैं बच्चों, क्या पाते हैं, ध्यान से देखो कि यहाँ पे कंपैरिजन करने पर x = तो -5 आ गया। भाई जब तुम -5 यहाँ रखोगे तभी तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। और y = बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और r बराबर 6 आ गया, बस खत्म। यानी कि यहाँ इस तरह से अगर रिप्रेजेंटेशन हो ना तो उल्टा साइन आता है, यहाँ प्लस का 5 हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। एग्री, डन। बढ़े थोड़ा सा आगे। अब इसको आपको लिखना किस तरह से, इस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है कि x - h का होल स्क्वायर y - k के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से करने पर -h बराबर 5, है ना। कंपेरिजन किया ना अपन ने, डन। आगे बढ़े दूसरा। अब ये उस तरह से नहीं है डायरेक्ट, जिस तरह से हम डायरेक्ट देख के बताते हैं। सर जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने देखते बता दिया था, इसमें देखते नहीं बता पाएंगे, है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम आता है जो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। बच्चों बचपन की बात याद करो, 10वीं क्लास में द्विघात समीकरण हल करने हेतु हमने एक विधि पढ़ी थी, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। कुछ याद आ रहा है सभी को, है ना। एक बार इस क्वेश्चन पे मैं 5 मिनट बाद आऊँगा, एक बार थोड़ा सा वो मेथड तुम समझो ना। बच्चों क्या था, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, है ना। सभी हेडिंग डाल लो, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, x² + 4x + 6 = 0। इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर की पहली बात सभी बालक बालिकाएं नोट डाउन कर लें, x² के गुणांक को 1 बनाते हैं। यानी कि जो x² से कोई मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, केवल 1 होगा और कुछ नहीं आना चाहिए, सबसे पहली बात। और कुछ आ जाए तो फिर हमें उससे डिवाइड करना पड़ता है दोनों तरफ, ठीक है, लेकिन लाना 1 है। सबसे पहली बात क्या थी बच्चों बताओ, x² के गुणांक को 1 बनाते हैं। दूसरी बात, x के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, या दोनों पक्षों में जोड़ते हैं यदि दोनों पक्ष हो तो हमारे पास, ठीक है। जैसे एक बार मैं एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, व्यंजक की बात करता हूँ, इसको समीकरण रहने देता हूँ मैं ना, समीकरण नहीं रख रहे फिलहाल। अब ध्यान से देखो, x का गुणांक कौन है बच्चों, 4, 4 का आधा कौन है, 2, 2 का स्क्वायर कौन है, 4, 4 को जोड़ भी दो, 4 को घटा भी दो, बैलेंस हो गया ना। भाई मैथमेटिक्स क्या चाहती है, मैथमेटिक्स ये चाहती है अपनी तरफ से कुछ भी करो उसको वापस बैलेंस कर दो, जोड़ो तो घटा भी दो, गुणा करो तो भाग भी कर दो। अब क्या जोड़ना है वो मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे पहले x² के गुणांक को 1 बनाना है, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। ये वाली जनता 100% एक पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों। उसको भी बनाने की अप्रोच बताता हूँ, कोई टेंशन मत लो। पहले वाले का अंडर-रूट, लास्ट वाले का अंडर-रूट, इस वाले के पास साइन कौन सा है वो मैटर करता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये x + 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मैंने लिया x², ठीक है, प्लस x + 5, इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। बनाए, चलो। x² का गुणांक तो सर पहले से बना है, आपको मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं बच्चों, ठीक है। x का गुणांक कितना है, 1, 1 का आधा बताओ, आधा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी कि 1/4 को 1/4 को जोड़ भी देंगे और 1/4 को घटा भी देंगे। ये वाली जनता बनेगी परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, इसका अंडर-रूट बताओ x, 1/4 का बताओ 1/2, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। ये लो, इस तरह से अभी अपने काम आएगा ना। आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन पे। अब बच्चों इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म है, हमारा जो व्यापक रूप है बच्चों, क्या है, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो परफेक्ट स्क्वायर में तो बनाना ही पड़ेगा। अब बच्चों देखो, एक काम करो, x² माइनस का 4x, ये x वाली जनता पास पास लिख लो, y वाली जनता पास लिख लो। अब बचा 45, इसमें से कुछ ले लेते अपने को चाहिए तो। ध्यान से देखो, 4 का आधा 2,
2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसको 4 की आवश्यकता है। तो एक काम करो बच्चों, 4 जोड़ भी दो घटा भी दो, यानी कि दोनों तरफ जोड़ दो। ठीक है, ये 45 इधर ले आओ, 45 ध्यान से देखना, ये 45 माइनस का है ना, इसको मैंने प्लस का लेके इधर ले गया। 45 प्लस 4, यहां पे लगा दो प्लस का साइन, दोनों तरफ बैलेंस कर दिया। अब ध्यान से देखो, 8 का आधा करो 4, 4 का स्क्वायर करो 16, यहां पर अगर 16 आ जाए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन सर ये तो दादागिरी हो गई, आप दोनों तरफ जोड़ दो तब पार पड़ जाएगी। अब बन गया बच्चों परफेक्ट स्क्वायर। अब तुम आराम से कर सकते हो। कैसे? ये वाली जनता क्या बनी, x2, मैंने क्या बोला था, यहां पर साइन माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, ये बना बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वाला क्या बना बच्चों, जल्दी बताओ, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहां पे आ जाओ, इसको भी हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 16 और 4 20, 20 और 45 बच्चों 65, ठीक है, 55 और 65। अब 65 पे उसको ऐसे लिखो, रूट 65 का स्क्वायर। अब तुम आराम से बच्चों कह सकते हो यहां पे क्या, देखो h का मान तो कितना गया, 2 है ना, h का मान 2 आ गया, जल्दी बोलो हाँ है ना। k का मान आ गया बच्चों 4 और r का मान आ गया अंडर रूट 65। ये लीजिए, हमें जो निकालना था सारी बात हमने निकाल दी। 2,4 तो केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या अंडर रूट 65। समझ में आई नहीं आई बात? देखो यहाँ पे टाइप्ड सॉल्यूशन केवल तुम्हें लैंग्वेज का अंदाजा देने के लिए, वरना सॉल्यूशन तुमने पहले कर लिया। बढ़े थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट। अब इसको तुम भी एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। बोल तो बच्चों, जब तक गलतियां नहीं करोगे ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। ट्राई तो करो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है ही, घर की बात है। ठीक है, ध्यान से देखो, वही उसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x जगह छोड़ दी जाए, वाई स्क्वायर प्लस 10y। ठीक है बच्चों, इधर क्या है 12, देख लेते हैं 12 अपने को इस साइड तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इधर ही ले चलो 12 को ना। अब ध्यान से देखो, 8 का आधा करो 4, 4 का स्क्वायर करो 16। सर 16 की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, तो 16 इधर भी जोड़ दो। ठीक है, इधर आओ, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इधर जोड़ोगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। ये लीजिए, अब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो क्या क्या बनेगा। यहां तक की जनता ये बनी x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की जनता y प्लस 5 का होल स्क्वायर। बच्चों यहां पे देखो, इनको जोड़ दो फटाफट से, 12 और 16। बच्चों 12 और 16 जोड़ दोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे जोड़ो 18, 28, 28 में 25 जोड़ दो, 28 में 25 जोड़ दो, 8 और 5 13। ठीक है, 28 में 5 जोड़ो बच्चों 33, 33 में 20 जोड़ दो 43 और 53, यानी कि अंडर रूट 53 का होल स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। अब हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। h का मान आ गया हमारे पास 4, k का मान आ गया माइनस का 5 और r का मान आ गया अंडर रूट का 53। ये लीजिए फाइनल आंसर खत्म। ठीक है, मैच कर लेते हैं। 4 - 5 r इक्वल टू रूट 53। और कोई टाइपिंग एरर हो तो यहाँ पे तुम इसको इग्नोर करना, खुद से सही कर लेना, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन मैंने तुम्हें ढंग से समझा दिया है। बढ़े आगे थोड़ा सा, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x बराबर 0। अब देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैंने तुम्हें क्या समझाया था थोड़ी देर पहले कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने की पहली बात, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। सबसे पहले 1 बनाओ सर, उसके बाद बात करेंगे। तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर, एक्स को पास लिख लो, माइनस का x बटा 2 प्लस का y स्क्वायर बराबर 0। अब इससे बात करेंगे अपन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है। नेक्स्ट स्टेप, एक्स का गुणांक कौन है, 1 बटा 2, माइनस मतलब क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा 1 बटा 2, इसका आधा करो, 1 बटा 4, स्क्वायर करो 1 बटा 16। यहां पर 1 बटा 16 की आवश्यकता होगी। ये लो 1 बटा 16, सॉरी बच्चों 1 बटे 16 और ये y माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा ना तो अपने आप ही, और यहाँ भी 1 बटा 16 मैंने जोड़ दिया ताकि बैलेंस रहे। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या बना सर, ये हमारे पास बना x, इसका 1 बटा 4 माइनस x माइनस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर, ये बना y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये बना 1 बटा 4 का होल स्क्वायर। खत्म। अब तो निकाल ही दोगे। देखो h का मान कितना आ गया,
सर एच का मान आ गया 1/4, के का मान कितना आ गया 0 और आर का मान कितना आ गया 1/4। ये लो खत्म, बहुत आसान है, मैच कर लो, आ जाओ। ये हमने मैच किया 1/4 0 और त्रिज्या का मान कितना आ गया बच्चों 1/4। क्लियर है क्या? तो बच्चों इस तरह से खुद से प्रैक्टिस करो। अब इस पूरे पार्ट की जो हमने पढ़ा ना, खुद से सॉल्यूशन लिखो प्रॉपर। अगला वीडियो नहीं देखना जब तक यहाँ तक क्लियर नहीं हो, इसको दोबारा देखो, बहुत आसान है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, जुड़े रहिए।